हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके का आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं दोस्तों। इस मॉक टेस्ट में आपको हरियाणा जी के पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आप जवाब देते चलिएगा और अंत में मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब 50 में से सही मिले दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला प्रश्न है, हेमूथवा हेमचंद्र हरियाणा के किस शहर के मूल निवासी थे? तो दोस्तों, कहाँ के थे? ये थे दोस्तों रेवाड़ी के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आगे, महान कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महान कवि सूरदास का जन्म जो है दोस्तों, वो सी ग्राम फरीदाबाद में हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। आगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा शासक शहीद हुआ था? तो ये हुए थे दोस्तों नाहर सिंह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आगे, सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों महेंद्रगढ़ से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1935 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 50 वर्ष होते हैं 1935 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 28 दिसंबर 1935 को। आगे दोस्तों देखिए, क्रियाला नामक किस पुराण में स्थित है? हरियाला जो दोस्तों वो हरियाणा को कहा गया है, तो किस पुराण में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों, याद रखें, स्कंद पुराण में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, देखिए हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों सोनीपत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो ये खेती की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, हल्दी की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखें। आगे प्रश्न, हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों लिंगानुपात जो है वो है 854। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे कि साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसका जवाब होगा राजकुमार निजात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध दोस्तों बॉक्सिंग के। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की थी? तो ये की गई थी दोस्तों वर्ष 2005-06 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये की गई थी दोस्तों सरदार हुकुम सिंह की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखें दोस्तों। साथ ही साथ जवाब देते चलिए दोस्तों, अंत में मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। आगे, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था?
तो ये थे दोस्तों गोपाल सिंह, ऑप्शन है। ठीक है। आगे अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भिवानी में कब हुई थी? यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन डी अक्टूबर 1920 में, याद रखें दोस्तों। ठीक है। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए दोस्तों। आगे देखिए कि रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, रेवाड़ी के संस्थापक थे बनारसी दास, ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये जाना जाता है चौधरी बंसीलाल को, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि स्कंद कार्तिकेय के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों कुमारगुप्त ने, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? तो ये की थी दोस्तों वर्ष 2013 में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस शहर में स्थित है? यह दोस्तों कैथल में, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, लाओस देश के राजा देवांका ने हरियाणा के किस शहर की महिमा लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों कुरुक्षेत्र की, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। याद रखें दोस्तों, नया प्रश्न है। आगे बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? यह बनाया गया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रही थी? ये रही थी दोस्तों वर्ष 2013-14 में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 1220% वृद्धि की दृष्टि से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा कौन से स्थान पर है? यह दोस्तों 16वें स्थान पर, ऑप्शन डी। याद रखें। आगे हरियाणा में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? यह की गई थी दोस्तों नेहरू दृष्टि योजना, ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न, हरियाणा की बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? यह दोस्तों ध्वजारोहण से, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। याद रखें दोस्तों। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। आगे सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सुनील दत्त दोस्तों संजय दत्त के पिता का नाम है और उनका संबंध हरियाणा से है, यमुनानगर से, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खिंडोगरी शासकों के सिक्के हरियाणा के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ये हुए दोस्तों रोहतक से, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। और अरावली पूछ ले, अरावली है दोस्तों दक्षिण पश्चिम में, दोनों याद रखिएगा। आगे हरियाणा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 8 मई 2015 को, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखें दोस्तों 8 मई 2015 को। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों,
कि नीलम यूनिवर्सिटी की हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों? NIILM यूनिवर्सिटी जो है वो है आपके सिरसा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कि बाबा सरसाईनाथ का मेला हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद रखें, सिरसा में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बार बार आता है दोस्तों, ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो यह है सुल्तानपुर झील। ऑप्शन सी। कहां पर दोस्तों सुल्तानपुर झील? फरूख नगर गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। आगे है अहमद अली मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के किस नगर से था? ये था दोस्तों फरूख नगर गुरुग्राम से। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य में कि सबसे कम अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों सिरसा जिला। ऑप्शन ए। आगे है कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों करनाल में, सबको पता होना चाहिए। आगे है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी दोस्तों ब्लैक फेरेंकुलिन या काला तितर जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है? दोस्तों ये जानकारी जो है शतपथ ब्राह्मण से भी, ऐतरेय ब्राह्मण से भी, ऋग्वेद से भी, तीनों से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि खंडवा क्या है? तो खंडवा है दोस्तों एक टोपी। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में कब पारित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 18 सितंबर 1966 को। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, याद रखें। अगला प्रश्न कि हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों हांसी का। ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे हरियाणा राज्य किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ये नहीं करती है दोस्तों रोहतक को। ऑप्शन इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। खिजरगाह का मकबरा किस शैली में निर्मित है? नया प्रश्न दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निर्मित है दोस्तों पठान शैली में। ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न किस राज्य को गेहूं की कटोरी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों हरियाणा को। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, याद रखें। आगे हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ये था दोस्तों हिसार से। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों सोनीपत जिले में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओपी जिंदल निजी विश्वविद्यालय जो है वो सोनीपत जिले में है। अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, 50वां प्रश्न है हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत विकलांगता के शिकार हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती है? ये दी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, 1 लाख। ऑप्शन ए। तो लीजिए दोस्तों आपका हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आपके कितने मार्क्स बने हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोज प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।